Let us say even 10% of Gujarat has a problem with the persona of Narendra Modi. Do you think it's the responsibility not just of you, of any chief minister, to reach out to that 10% also and say, look, my agenda is about development, my agenda is about water scarcity, my agenda is not about communal politics, I am sorry about 2002. जिस प्रकार से हिंदुस्तान टाइम्स ने जो विषय तय किया है और जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, उससे बाहर जाकर के कोई एक व्यक्ति जिसको एंकर बनने का अवसर मिल गया है, वो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करे। जो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करे तो ये शोभना भरतिया जी तय करे आगे क्या करना है, कैसे एंकरों को बुलाना, क्या करना वो आप तय करें, कैसे वक्ताओं को बुलाना आप तय कर लीजिए। और CNN IBN आपका पार्टनर है तो आप दोनों मिलकर के तय कर लीजिए। मेरा भाग्य मेरे गुजरात की जनता तय करेगी। और दूसरी बात है जी, मैं जब कहता हूं कि मैं 18,000 गांव में 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर पहुंचाया, अब आपको उसमें 90% 10% खोजने का वो कौन सी विकृतियां आपके भीतर घुस गई है कि जो पूर्ण नहीं देख सकती हैं, वो कौन सी नेगेटिव चीजों ने आपके अंदर घर कर गया है जो देश को तबाही की ओर ले जा रहा है। अगर मैं साबरमती के अंदर नर्मदा का पानी पहुंचाता हूं और साबरमती में नर्मदा का पानी पहुंचाने के कारण मेरे अहमदाबाद शहर के फ्लोराइड कंटेंट कम होता है और एक अच्छा पानी मेरे अहमदाबाद के नागरिकों को मिलता है, तो ये क्या जरूरत है कि कितने परसेंटेज को क्या मिलता है और कितने परसेंटेज को क्या पूरे शहर को मिलता है। ये अगर मैं भाषा बोलता हूं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है, ये निर्णय आपको करना होगा। आपने अपने आप में वो दम होना चाहिए उन विकृतियों से बाहर आने का। और मैं मानता हूं आप देश को इन विकृतियों के अंदर कितने साल तक जकड़ के रख पाओगे, नहीं जकड़ के रख पा सकते हो। So Narendra ji, Modi ji, are you saying India has moved now beyond the politics of negativism? I think you've raised an important point. You're suggesting that there is no space for negativism, whether in the media or outside. Do you believe now that the time has come to look beyond negativism? मैं देश को सलाह देने की क्षमता नहीं रखता हूं, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं। मैं जहां हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं रिपोर्ट कर सकता हूं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं देश को सलाह नहीं दे सकता। Okay, let's open that to the audience. I think Mr. Modi has raised several valid points. I think it's important to recognize that on several criteria today, Gujarat is, particularly on various development indices, way ahead of other states. So what is it about the Narendra Modi mantra for politics that is working perhaps in Gujarat? Certainly opinion polls, he mentioned CNN, IBN, our poll showed that if elections were held today, he'd be doing very well. What is it about people that he's able to reach out to, even though he may have his critics? So let's try and understand the Narendra Modi persona. Yes, Ashwini. देखिए, in democracy criticism is welcome, but there is no, I am against the allegations. Criticism is welcome, और criticism नहीं है तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती भैया। और कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं पूर्ण हूं, कोई दावा नहीं कर सकता। Criticism is always welcome, और डेमोक्रेसी में criticism must be there. लेकिन allegations I don't understand. Have you learned, sir, from that criticism? Do you believe you've changed? मैं राजदीप को स्कूल चालू करे तो मैं और पढ़ने के लिए जाऊंगा। अश्विनी। हेलो, ठीक है। मोदी जी, आप बहुत अच्छा कहा कि क्रिटिसिज्म को आप एक्सेप्ट करते हैं। अब तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बड़ी देर से लगा है राजदीप सरदेसाई आपसे जो बात कहलवाना चाहता है, खुल के बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके प्रदेश में विकास तो हुआ, आपने बहुत लंबी लंबी बातें की, लेकिन क्या आपके प्रदेश में अल्पसंख्यक मुसलमान अपने आप को सुरक्षित समझते? इसका निर्णय भी आप गुजरात आके पंजाब केसरी पूरा का पूरा वहां आ जाए, मीना मेरे मेहमान बने 10 दिन, खुद देखिए। और अगर कोई बात ध्यान में आती है तो पंजाब केसरी 10 हफ्ते तक सच्चाई को करता रहे। आप आइए, मैं आपका अखबार बांटूंगा। यस सोहेल। आपने ये कहा कि डेवलपमेंट के बारे में जो सही कहा, द टॉपिक, और मैं तो मेरी इतनी खासियत भी नहीं कि मैं एंकर बन पाऊँ कभी भी। टॉपिक
इस समिट का है इमेजिन द इंडिया दैट कैन बी, और आपके पूरे स्पीच में आपने कभी भी रिलीजन का नाम नहीं लिया या हिंदुत्व का नाम नहीं लिया। तो क्या हम अब ये कह सकते हैं कि आगे जाके ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना कोई भी पार्टी हो, उन्हें सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा क्योंकि और कुछ नहीं रेलेवेंट है? क्योंकि जो अभी भी ताकतें हैं जो कह रही हैं कि भाई रिलीजन, धर्म, हिंदुत्व, वो सब क्या आप समझते हैं कि आगे जाके इस भारत में इररिलेवेंट होगा और इररिलेवेंट हो गया है? अगर गांधी राम राज्य की बात करते थे, और मुझे आज भी लगता है कि गांधी आज भी रिलेवेंट है, और मुझे वो दोनों बातें रिलेवेंट लगती हैं। नहीं, you want to define what you think is Ram Rajya. Why don't you define it for us, sir? What is Ram Rajya? How is Narendra, sir, is Narendra Modi... महात्मा गांधी ने जो राम राज्य की कल्पना की है, जिसको एक शब्द में कहना है तो वेलफेयर स्टेट की बात की है। और मैं मानता हूं राम राज्य का शब्द का प्रयोग, वो शब्द उनके मन में से उठना, वो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देता है। और मुझे लगता है कि जब से हम वहां से हट रहे हैं तभी से बुराइयां आई है। राजीव शुक्ला। राजीव ने बॉलिंग करता है, ना बैटिंग करता है, ना एम्पायरिंग करता है, फिर भी क्रिकेट में है। मैंने पूरे भाषण में आज देखा कि मोदी जी का जो थ्रस्ट था वो महात्मा गांधी पे था, सरदार पटेल पे था। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि गांधी की सबसे बड़ी खासियत ही थी कि सबको जोड़ के वो आगे चले और बढ़े, इसीलिए शायद उनका आंदोलन सफल हुआ। तो मोदी जी, आपको नहीं लगता है कि अगर गांधी जी सबको जोड़ के चले, पूरे समाज को, तभी आगे बढ़े, तो गांधी जी से सबक लेके आपको भी पूरा समाज अपने साथ जोड़ना चाहिए, समाज का कोई पक्ष आपसे अलग न हो। और उसके साथ साथ मेरा अपना ये मानना है कि जो विकास है उस बिना पूरे समाज को साथ लिए चल सकता। आज गांधी जी होते तो आपको नहीं लगता कि आपके खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठ गए होते? मेरे लिए बहुत बड़े दुख की बात है कि राजीव शुक्ला कांग्रेस में है, उसको गांधी का ज्ञान नहीं है। आपको जो गांधी का वर्णन कर रहे हो, जिस सवाल का आपने आधार बनाया, सुभाष बाबू की घटना को याद कर लीजिए, सुभाष बाबू के प्रकरण को याद कर लीजिए। कौन सा प्रकरण? सुभाष बाबू और गांधी के संबंधों का प्रकरण याद कर लीजिए। नहीं, आप पूरी बात तो कही, आप जो कह रहे हैं सबको जोड़ने वाला, सुभाष बाबू और गांधी का प्रकरण देख लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि सुभाष बाबू अलग थे गांधी से। आप अब सुभाष चंद्र बोस के बयान अपने पढ़िए, उन्होंने खुद कहा कि गांधी सबसे ज्यादा गांधी घटना आदर्श मानते हैं। मैं अपनी कोई कमेंट नहीं करता हूं, मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी के जीवन का कांग्रेस की हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ ये एक चैप्टर है, उसको आप देख लीजिए ना। नहीं, चैप्टर मैंने भी पढ़ा हुआ है। You want to specify what you're trying to say. I think forget the Gandhi Bose incident. नहीं, जो उन्होंने प्रियम्बल रखा था अपने सवाल का, उस प्रियम्बल को मैंने रिस्पॉन्ड किया है। नहीं sir, I think the question समझ में जवाब नहीं आ रहा। What does Gandhi mean for Narendra Modi or for India today? What do you think for Gujarat, India today? मैं आज भी मानता हूं गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, आज भी उतना ही मैं रिलेवेंट देख रहा हूं। डेवलपमेंट का, ग्राम स्वराज का, गांधी का, एंड दिस इज माय कन्विक्शन। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। मैं जब छोटा था तो मेरे गांव में आचार्य विनोबा जी भावे के माध्यम से बहुत कुछ काम चल रहा था। तो एक डॉक्टर द्वारकादास जोशी, अब तो आयु 90 साल हो गई, वो बहुत ही डेडिकेटेड गांधीयन, वो जिनके मुझे बहुत आशीर्वाद मिले मेरे जीवन में। तो डॉक्टर द्वारकादास जोशी ने एक बार कहा था कि पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो देश को बहुत नुकसान नहीं होता है, असेंबली का इलेक्शन होता है नहीं होता है, लेकिन जब पंचायत का इलेक्शन होता है तो पूरा गांव बिखर जाता है, एक दूसरे को मारने काटने पड़ जाते हैं। क्यों ना हम गांव के अंदर यूनानिमस इलेक्शन का माहौल बनाए। एक सपना मैंने बचपन में सुना था। मित्रों, जब मैं मुख्यमंत्री बना 7 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन था, 2001 की बात करता हूं, और उसी समय मेरे यहाँ 11,000 पंचायतों के चुनाव ड्यू थे। तो उस दिन मैंने एक स्कीम घोषणा की थी कि जो गांव यूनानिमस से अपना इलेक्शन तय करेगा, गांव मिल करके करेगा, उनको मैं 1 लाख रुपया
डेवलपमेंट राशि दूंगा। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस, आज मेरे राज्य में 45% एरिया ऐसे हैं कि जहां पर यूनानिमस इलेक्शन हुए और उसके कारण जो बॉडी बनी है वो बहुमत को नहीं पूरे गांव को वफादार रहती हैं, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज गांव के डेवलपमेंट में एक यूनानिमस एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। अब ये मूलतः गांधी का विचार है।